नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये कहानी जो है वो हमें जीवन में बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, लेकिन इंसान को कहते हैं कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। वो एक कविता तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहानी एक गरीब पिता की है और उसकी बेटी की। दरअसल जो ये पिता होता है, इसने अपनी बेटी को एक वादा किया होता है कि जब उसकी बेटी 10th क्लास में पास होगी तो वो उसको उस शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाएगा, यानी एक 5 स्टार होटल में। और ऐसा ही होता है, उसकी बेटी जिला टॉप करती है। उसके बाद में उसका जो गरीब पिता होता है, अपनी बेटी को जो उसने वादा किया होता है उसके हिसाब से वो उसको एक शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। और जैसे ही जब ये उस होटल में जाता है, इसके जो पिता की जो हालत होती है वो बिल्कुल तन पे अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, पैरों में टूटी चप्पल होती है। और इसकी जो बेटी होती है उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। उसके बाद में जब ये होटल के अंदर जाकर बैठते हैं तो वेटर इनका ऑर्डर लेने के लिए आता है। और आने के बाद में जो गरीब पिता होता है वो उस होटल की सबसे सस्ता यानी पाव भाजी होती है वो ऑर्डर करता है। वेटर समझ जाता है और वो बोलता है कि सर, आप अपने लिए कुछ नहीं मंगवाएंगे। तब ये मना कर देते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही मंगवाऊंगा। लेकिन वो इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट करने के बाद में इसके जो पिता होते हैं वो मना कर देते हैं। तो वेटर समझ जाता है कि शायद पैसे ना होने की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद में उस वेटर को बोलते हैं कि दरअसल मैंने अपने बेटी को वादा किया होता है कि जब वो 10th क्लास पास करेगी, और आज मेरी बेटी ने जिला टॉप किया है, उसके हिसाब से मैं उसको यहाँ पे खाना खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बोला था कि जब तुम 10th क्लास पास करोगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। जब ये वेटर ये बात सुनता है तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर से भावुक हो जाता है। और उसके बाद में वो अपने मालिक के पास में जाता है, मैनेजर के पास में, और उससे बोलता है कि सर, आज का खाना इन दोनों के लिए मेरी तरफ से है। उसका जितना भी बिल होगा वो मेरी सैलरी में से आप काट लिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक गरीब पिता आया है, उसकी बेटी ने जिला टॉप किया है। तो जब ये सारी बातें वो मैनेजर सुनते हैं तो मैनेजर भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं। और उस बेटर की इस बात को सुन के वो कहते हैं ठीक है, जितना हो सकता है खाना लेकर जाओ, 2-2 प्लेट लेके जाओ पाव भाजी, और खूब सारी मिठाइयां लेकर जाओ और पैक करवा के लेके जाओ। उसके बाद में वेटर वही करता है और करने के बाद में उस गरीब पिता के पास लेकर जाता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है। वो कहता है मैंने इतना सारा ऑर्डर नहीं किया था, सिर्फ एक पाव भाजी ऑर्डर की थी। तो वो वेटर कहता है कि सर, आप निश्चित रहें, आज का खाना इस होटल की तरफ से है, पूरे स्टाफ की तरफ से, क्योंकि आपकी बेटी ने एक गर्व का काम किया है, हमारे जिले का नाम किया है। तो इसलिए हमारे जो मैनेजर हैं और ये पूरे होटल के स्टाफ की तरफ से आज का जो खाना है वो बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में उसका जो पिता होता है वो काफी भावुक हो जाता है। वो लोग खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। खैर, कुछ साल बीत जाते हैं। बीतने के बाद में उसी जगह पर एक फिर से ही वही लड़की आती है और आने के बाद में उस होटल में ऑर्डर करती है और ये बोलती है कि आज का खाना मेरी तरफ से सारे स्टाफ के लिए और यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं उन सब के लिए। तो वहाँ के जो मैनेजर यानी जो मालिक होते हैं वो आते हैं और उनको बोलती है कि शायद आप मेरे को पहचाने नहीं, मैं वही बच्ची हूँ जिस दिन मैं अपने पिता के साथ आई थी और आपने मेरे को सहारना दी, और आज उसी सहारना की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और आज मैं एक IAS ऑफिसर बनी हूँ। और सिर्फ आपकी उस सहारना की वजह से मुझे मौका मिला। तो मैं चाहती हूँ कि आज का खाना जितना भी हो वो मेरी तरफ से है। क्योंकि वो ये सब रोते हुए और भावुक होते हुए बोल रही होती है। तो दोस्तों, जीवन में हमें कभी भी किसी गरीब की मजाक नहीं बनाना चाहिए। उसको जितना हो सकता है हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि ये हमें पता नहीं होता कि कब कौन इंसान किस मुकाम पे पहुंच जाए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।